आप सभी को स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल लक्ष्मी चंद ब्लॉग्स में। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि आज है 28 सितंबर, जो कि पूरे विश्व में विश्व रेबीज़ दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य कारण है आम जनता में रेबीज़ के प्रति जागरूकता, टीकाकरण और कैसे बचाव किया जा सकता है, इस बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जाता है इस दिन। तो इसी क्रम में हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारे बच्चों को भी, हमें भी रेबीज से संबंधित कई भ्रांतियां दूर करने का मौका मिला। रेबीज़ क्या है, इसका टीकाकरण कैसे किया जाता है और इससे कैसे बचाव कर सकते हैं, इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया रोहित शर्मा सर ने, जो कि प्राथमिक चिकित्सालय धौन में वर्तमान में कार्यरत हैं। तो हमारे बच्चों तथा हमें कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी सर ने। तो सर का मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आग्रह है कि कृपया इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो कि आपको आम तौर पर कहीं नहीं मिलेंगी। तो कृपया वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो देखिए वीडियो एंड तक। उनके बीच में जो भी शंकाएं हैं वो व्याप्त हैं, उन शंकाओं को दूर करने के लिए हमारे बीच दोनों विद्वान डॉक्टर उपस्थित हैं। मैं सीधे कार्यक्रम की ओर आपको ले चलता हूँ। डॉक्टर शर्मा जी से अनुरोध है कि आप अपना कार्यक्रम शुरू करें। बच्चों, आज पीछे तक आ रही है। रेबीज के बारे में किसी ने कभी कुछ सुना है? बीमारी सुनी है? रेबीज सुनी है? पूछूंगा कि से नहीं, बस सुनी है नहीं है ये बताना। रेबीज बीमारी कैसे फैलती है? सिर्फ कुत्ते के काटने से? सारे जंगली जानवर, बंदर, जो भी आप लोग जानते हैं, स्तनधारी बर्ड जानते हैं, जो भी जानवर स्तनधारी होते हैं, ठीक है, मैमल्स, सुना है किसी ने? जानवर वाले बच्चे, इनके काटने से होता है। तो सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं होगा, बिल्ली के काटने से भी होगा, बंदर के काटने से भी होगा, लंगूर के काटने से भी होगा, शेर के काटने से भी हो सकता है। उसमें बाकी समस्या ज्यादा बड़ी है, तो वहां तक ठीक है। तो सिर्फ क्या याद रखना है कि सिर्फ कुत्ते के काटने से नहीं है, ठीक है। ये एक वायरस के कारण होता है, विषाणु के कारण, ठीक है। रेबीज वायरस ही कहते हैं नॉर्मली उसको। अब अगर कुत्ता किसी को काट ले, हम कुत्ते को लेके चलेंगे, ये सब में चलेगा, बिल्ली में भी, बंदर में भी, सब में। अगर कुत्ता किसी को काट ले तो उनको क्या करना चाहिए? पहले तो किसी को कुछ पता है? जो भी तुमने सुना है वो भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कोई घरेलू उपचार तुम लोगों को पता है तो वो भी सर के सामने रख सकते हो आप लोग, क्योंकि क्या मिर्च लगानी चाहिए? हाँ, पहली चीज तो सर बताएंगे ना कि वो सही है गलत है। धोना चाहिए। तीसरा और कुछ? और पहली बात, मिर्च नहीं लगानी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे समाज में चल रहा है, आज बता रहा हूँ, मिर्च नहीं लगानी है। क्या करना है? नल खोलना है। अगर नल नहीं है तो चलाने वाला जो नल है, एक आदमी चलाता रहेगा हैंडपंप। साबुन लेना है, एक साबुन खोलना है, उस आदमी को साफ करना है, या तो जिसको काटा हो या जिसके हाथ में कोई कटे का निशान ना हो। ये नहीं कि अपना खुद का हाथ इतना बड़ा फटा हुआ है और साबुन लेके साफ कर रहे हैं, आपके अंदर भी चला जाएगा, ठीक है। हाथ आपका कटा हुआ ना हो, साबुन लेंगे, पानी चलता रहेगा, साबुन से उस एरिया पे घिसते रहेंगे, लगातार घिसते रहेंगे, लगभग 15 मिनट पीछे तक, ठीक है। 15 मिनट तक घिसते रहेंगे। बच्चों, समझना इसलिए जरूरी है, लगभग 90% वायरस वहीं पे मर जाता है। तो जो कभी कभार लेट हो जाता है, कुछ ट्रीटमेंट में गड़बड़ हो गया, तो आदमी की जान बच सकती है, समय मिल जाएगा, और ये सबके घरों में दिखेगा, ठीक है। क्या करेंगे? सबसे पहला काम, 15 मिनट तक पूरा साबुन घिसते रहे उसके ऊपर, एक साइड से पानी चलता रहेगा। समझ आ गया? पहला काम यही करना है, घबराना नहीं है, अस्पताल जाना है, ठीक है। अब कौन से
अगर मान लो इन्होंने कहा 24 घंटे में, 24 घंटे के अंदर हमें अस्पताल पहुंचना है, किस केस में और जल्दी पहुंचना है। अगर कुत्ते ने बिना किसी, जैसे आपने कुत्ते को छेड़ा तो उसने काटा, तो कुछ समय है आपके पास, लेकिन अगर कुत्ते ने आपको अपने आप ही काट लिया दौड़ के आते हुए, आपने उसको बिल्कुल छेड़ा नहीं था, वो एक डेंजरस बाइट है, खतरनाक काटा हुआ है वो, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कुत्ता या बिल्ली कोई भी आपके मुंह के एरिया में काटे, अभी खतरनाक वो है। इन सब जगहों पे आपको तुरंत से तुरंत ही अस्पताल पहुंचना है। वैसे तो कुत्ते के काटे या बिल्ली के काटे में सबसे पहले अस्पताल जाना ही है, लेकिन इस केस में और ज्यादा गंभीर हो जाती है समस्या। क्यों? देखो, जो रेबीज का वायरस होता है उसमें आदमी मरता क्यों है? क्योंकि वायरस दिमाग तक पहुंचता है। दिमाग तक जब पहुंचेगा तब उसमें लक्षण आते हैं। आदमी को पानी से डर लगेगा, उसको पानी की भी आवाज आएगी तो उसके गले में दबाव आ जाएगा और वो ना पानी पी पाएगा ना कुछ पी पाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि वो पानी से डरता है, हाइड्रोफोबिया कहते हैं इसको। तो अब आप मुझे बताओ, यहाँ से अगर वायरस को यहाँ तक पहुंचना है और यहाँ से वायरस को यहाँ तक पहुंचना है, कहाँ पास है? बताओ। तो इसलिए डेंजरस बाइट है। जब हम टीका लगाते हैं तो टीके का असर 7 दिन बाद आता है। किसी भी टीके का असर 7 दिन बाद आएगा। यहाँ से पहुंचने में तो उसको 7 दिन लग सकते हैं, लेकिन जब मुंह से काटा, यहाँ पे काटा है, तो हो सकता है वो 2 ही दिन में पहुंच जाए। तो उसका इलाज कुछ अलग है, वो आपका डॉक्टर वहां पे आपको बताएंगे। इसीलिए जल्द से जल्द पहुंचना हुआ। अगर किसी का काटा है, उसके अंदर दांत गड़ा दिए हैं, बहुत ज्यादा खून आ गया है, मांस खींच लिया है, तुरंत अस्पताल पहुंचना है। उस केस में सिर्फ टीका नहीं लगता, एक और तरह का टीका भी लगता है। साफ सब में करना है, खुद से उसको छेड़ना नहीं है अलग से कि उस पर टाके लगा रहे हैं या बहुत टाइट बांध रहे हैं, कुछ नहीं, खुद छेड़ना नहीं है, सिर्फ साफ करना है। खून नहीं रुका है तो दबा के आप खून रोकने का बस प्रयास करेंगे और कुछ नहीं, ठीक, और अस्पताल पहुंच जाएंगे। क्या करना है समझ आ गया? अस्पताल में अगर आपको बताया जाए कि 4 टीके या 5 टीके जो भी आपको बताए जाए लगेंगे, वो सारे लगवाने हैं। रेबीज एक ऐसी बीमारी है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको 3000 रुपए का ये टीका लगना है, घर में खाने को नहीं भी है, 5 दिन लोग भूखे रहे, लेकिन वो टीका लगना है तो लगना है। कोई इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि कहीं पे है या नहीं, आप खुद खरीदेंगे, लगवाएंगे, क्योंकि रेबीज बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो ये सबको बता देना, इसका कोई इलाज नहीं है। तो जिस चीज का कोई इलाज नहीं, टीका लग के आप तुरंत बच जाएंगे, ठीक है। मिनट तक पानी, नॉर्मल पानी चलाएंगे और साबुन से धुलेंगे। अपना हाथ अगर कटा फटा है तो उस हाथ से नहीं धुलेंगे, ठीक है। या तो मरीज अपना खुद धुलेगा, या घर में जिसके हाथ में कोई कटा हुआ नहीं है, अगर कटा हुआ है तो आपको फैलने के चांसेस भी हैं, क्योंकि फिर वो खून के संपर्क में आएगा वायरस, ठीक है। दूसरा क्या है, टीका लगवाना है। किस किस केस में खतरनाक है? अगर खून ज्यादा आ गया, या खून आ गया, या मुंह पे काटा है, या फिर आपने कुत्ते को छेड़ा नहीं था, बिल्ली को छेड़ा नहीं था, उसने खुद एकदम से आके आपको काट लिया। इस केस में आपको जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचना है, ठीक है। इतना समझ आ गया? किसी को कुछ भी ऐसा हो जो ना आता हो, कोई भी कुछ पूछना चाह रहा हो, पूछ सकते हो अपने बैठे बैठे। ये घर में भी बताना है बच्चों, इससे रिलेटेड सिर्फ चाटा है, और वो चाटा हुआ भी किस जगह पे है? मान लीजिए आपकी स्किन ऐसी है जहाँ पे कोई कट नहीं है, अच्छा, तो कोई टीका नहीं लगेगा। लेकिन ये चाटा अगर है, और अगर ये चाटा है मुंह पे, यहाँ हाँ, क्योंकि पे, तो आपका होंठ वाला एरिया, क्योंकि बच्चे खेलते हुए भी कुत्तों से खेलते हैं, इस टाइप से होता है ना सर। एरिया है जहाँ भी नाक के अंदर का एरिया है, हाँ, यहाँ पे चाटा है, या फिर आपके यहाँ पे कटा हुआ था, उसके ऊपर चाटा है, तो आप मान के चलेंगे कि इसमें हमें लगाना पड़ेगा टीका। दूसरी बात, अगर खरोचा है तो कुत्ते बिल्ली सब अपना जो नाखून है वो अपने मुंह में डालते हैं, तो अगर उसके मुंह में वायरस होगा तो उसके नाखून में भी वायरस होगा। अगर ब्लड दिखा आपको या खरोच में खून जैसा कुछ भी दिखा, टीका लगेगा। अगर वो ज्यादा है तो दूसरे तरह का टीका भी लगेगा, लेकिन टीका लगेगा। अगर ये है, अगर सिर्फ चाटा है, मतलब कहीं भी कटा फटा नहीं है, तब तो नहीं लगेगा। नॉर्मली चाट दिया नहीं लगेगा, लेकिन यही कटा है लगेगा, मुंह पे है तो लगेगा। मुंह पे मतलब गाल पे नहीं, ये जो म्यूकस में जहाँ पे हमारा म्यूकस, ठीक है सर। हाँ हाँ, ठीक है। और कोई कुछ ऐसे कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये मैडम क्लियर है? हाँ सर, हो गया।